वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। सुंदरवन जंगल में आलू अपनी पत्नी टमाटरी के साथ रहता था। वो एक मजदूर था। दिन भर उसे जो मजदूरी के बाद पैसे मिलते थे उन्हें वो अपने दोस्तों के साथ शराब में उड़ा दिया करता था। एक दिन जब शराब पीकर वो घर आया तो टमाटरी उससे कहती है, क्यों जी, कल तो आपने कहा था आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे और आज आप फिर से पीकर आ गए। हमारी एक बेटी भी है, कभी आपने हमारी इस बेटी के बारे में सोचा है? जब प्याजो पैदा हुई थी तब हमने क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए। पता है, अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। आलू टमाटरी की बातों को अनसुना कर देता है और सो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टमाटरी एक और बच्चे की माँ बन जाती है। एक दिन की छोटी बेटी भूख से बिलख रही थी। आलू जी, हमारी बिटिया बहुत देर से भूख से रो रही है, उसके लिए बाजार से थोड़ा दूध ला दो। फिर आलू बाजार से दूध लाकर टमाटरी को देता है और उससे कहता है, टमाटरी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दिल्ली चले। वहाँ पर मैं कोई काम धंधा करूँगा और अपने दोस्तों से भी दूर रहूँगा और फिर मेरी शराब की लत भी छूट जाएगी। बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन हम लोगों के चले जाने के बाद घर की देखरेख कौन करेगा? उसकी चिंता तुम मत करो टमाटरी, मैं दिल्ली जाने से पहले कोई भी ग्राहक देखकर इस घर को बेच दूंगा। ठीक है जी, अगर आपका यही विचार है तो मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। तुम घर को बेच दो। इस तरह आलू अपने घर को बेच देता है और अपने परिवार को लेकर दिल्ली पहुंचता है। तुम लोगों को भूख लगी होगी, तुम लोग यहीं बैठो, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। इतना कहकर आलू उनको वहीं छोड़कर भोजन लेने चला जाता है। काफी देर तक जब वो नहीं लौटता है तो टमाटरी सोचती है, ऐसा लगता है कि वो हमें छोड़कर चले गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी फूल सी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सारा पैसा उन्होंने अपने पास ही रखा था। मैंने तो अपने पति पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। टमाटरी की दोनों बेटियां भूख से बिलख रही थी। तब टमाटरी से देखा नहीं जा रहा था। वो एक यात्री सब्जी के पास जाती है। माँ जी, क्या मैं आपका सामान उठाकर ट्रेन में रख दूं? टमाटरी उस यात्री सब्जी का सामान ट्रेन में पहुंचा देती है और उसे 10 रुपए मिलते हैं। पैसे लेकर वो अपनी बेटियों के लिए समोसे खरीद कर लाती है। ये लो मेरी बच्चियों, इनसे अपना पेट भरो। मैं आज से स्टेशन पर कूली का काम करूंगी और तुम दोनों को पालूंगी। मम्मा, ये समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आप कल इसे फिर से लेकर आना। नहीं बेटा, रोज रोज समोसे खाना अच्छी बात नहीं है। मैं कल से तुम दोनों के लिए भोजन बना दूंगी। चलो, तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ। बेटा प्याजो, तुम अपनी बहन का ख्याल रखना और यहाँ किसी बच्चे से ज्यादा बातचीत मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानती। और अगर तुम्हारे पापा आ जाएं तो उन्हें बिठाकर यहाँ रखना और उनके साथ इधर उधर मत जाना। टमाटरी अपनी बेटियों को समझाकर रेलवे स्टेशन से चली जाती है। 2-4 दिन बाद वो एक छोटा सा मिट्टी का घर भी बना लेती है और उसी में अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कुछ दिन बाद टमाटरी को ढूंढते हुए पुलिस आती है और उसे पूछती है, आलू तुम्हारा क्या लगता था? जी, वो मेरे पति थे। हम गांव में अपना घर बेचकर शहर में काम की तलाश में आए थे। अच्छा, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि
उनकी मौत दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई किसी बस से हो गई है। उनके पास से हमें कुछ पैसे मिले थे जो हम आपको लौटाने आए हैं। टमाटरी उन पैसों को ले लेती है और उसे आलू की जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो करती भी क्या, और वह कूली का काम करके बहुत खुश थी और फिर वह खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।